हेलो दोस्तों, आज से हम रेगुलर प्रैक्टिस बैच चालू करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए। एनटीपीसी और ग्रुप डी ये दोनों जगह काम आएगा। एनटीपीसी अगर बहुत अच्छे से कर लेते हो तो ग्रुप डी का तो कोई बात ही नहीं है। अपने जितने भी फ्रेंड हैं सभी को बता दो हमारे चैनल देश दुनिया की विजन के बारे में, और जहाँ तक हो सके सभी को शेयर करो, क्योंकि आज से एनटीपीसी का प्रैक्टिस बैच चालू हो रहा है, जिसमें मैथ तुमको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा कंटेंट यहीं से मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15 और -10% का बदलाव किया जाए तो आयत का क्षेत्रफल में कितना % का बदलाव होगा। ठीक, इसको हम दो मेथड से बनाएंगे और हमें ऐसा मेथड सीखना है जो कि 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड में हमारा आंसर आ जाए। तो हम अच्छे से समझाते हुए अभी प्रोसेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका पहला तरीका है, ये जो पहला तरीका है इसका फॉर्मूला बेस है। ये x + y + x × y/100। यहाँ पे x और y, इसको हम अगर x मान लें, इसको अगर x मान लें और इसको y मान लेते हैं, तो उसके जगह पे हम अगर वैल्यू रखेंगे, इसको नोट कर लो तुम लोग। इसके जगह पे अगर हम वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू 15 है और y बराबर कितना है -10। यहाँ पे फिर प्लस है, x का वैल्यू है 15 × y -10/100। यहाँ पे जो है ये 10 से ये कट गया और यहाँ पे 15/10 आया। तो यहाँ पे हम चलो एक स्टेप और आगे लिख लेते हैं। ये हो गया कितना, 15 में से 10 गया 5, और यहाँ पे आ गया कितना माइनस, इसीलिए ये दोनों का वैल्यू आ गया कितना 5 आ गया, और ये माइनस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ गया 15/10। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 - 1.5। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.5। हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा, ये हो गया पहला तरीका, इसको नोट कर लो। और दूसरा तरीका है इसको रेशियो के द्वारा निकालना। जैसे हमारे पास दिया हुआ है, सेकंड मेथड है, ये जो है 15 और 10, 15% है और हमारे पास 10% दिया हुआ है। ठीक, इसको हम 15% का मतलब हम लिख सकते हैं, इसको 15 को लिख सकते हैं 3/20। 3/20 हम क्यों लिखे, क्योंकि जब तुम यहाँ पे 15/15% का मतलब होता है 15/100। इसको अगर कट करोगे 5 से तो ये 3 आएगा, इसको 5 से करोगे तो ये 20 आ जाएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं ये 3/20, और इसको लिख सकते हैं 1/10। ठीक, तो ये परसेंट को तोड़ते हैं इस तरह से। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 20 में 3 बढ़ रहा है, 20 में जो है 3 बढ़ रहा है, तो टोटल तो 20 में 3 बढ़ रहा है। 20 में इसको हम नीचे में 100% का मतलब होता है 100, तो मान लेते हैं ये हमारे पास 100 है। 100 में मतलब ये 20 में 3 बढ़ रहा है, यानी टोटल हमारे पास 20 है, उसमें 3 बढ़ रहा है, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा हमारे पास 20 × 3 = 23। ठीक, इसमें कितना घट रहा है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो 10 में 1 घट रहा है, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 में 1 कम जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक, तो ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 200, और इधर आ जाएगा कितना 9 × 3 = 27, बाकी 2, 9 दूनी 18, 2 20। तो हमारे पास क्या आ गया 200 किसके 200 बढ़ने के बाद, चेंज होने के बाद 207 हो गया। यहाँ पे देखो 200 चेंज होने के बाद 207 हो गया, तो इसमें कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, इसमें 7 का बढ़ोतरी हो रहा है। ठीक, तो 200 में 7 का हो रहा है, हमको परसेंटेज निकालना है, 100 में निकालना है, तो इसका हम आधा कर देंगे, तो 7/2 ये कितना आ जाएगा, डिवाइड करके 7 का आधा, 6 का आधा 3 होता है, और 1 का आधा 0.5। ये देखो दोनों तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है तुमको समझ में आ गया रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके हमको बताओ, हम उसका सॉल्यूशन देंगे तुमको। ठीक, ये एक बार नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तुम इसको समझ सकते हो, मुझे भेज सकते हो। अगर कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करो, हम फिर से समझाएंगे। ठीक, तो ये पहला मेथड हो गया ये, और ये सेकंड मेथड हो गया। इसको बिल्कुल अगर ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये 2 सेकंड में तुम ऐसे डायरेक्ट बना सकते हो यहीं से।
इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 3/2 और इसको लिख सकते हो 1/10। तो 20 3/20, 20 में 3 का वृद्धि हुआ इतना, 10 में 1 का हुआ 1 घट गया। तो यहाँ से सीधा मल्टीप्लाई के 7 का वृद्धि हुआ, सीधा ऐसे कर सकते हो बहुत कम टाइम के साथ। ठीक, अभी हम इसमें और भी बताएंगे बहुत ही। यहाँ पे जैसे हम अगर दूसरा क्वेश्चन दे दें, उसमें था क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था आयत के बारे में था, कितना बदलाव हो रहा था पहला क्वेश्चन में, हम एक बार जस्ट समझा रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं उसी क्वेश्चन से। इसमें 15% इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था, और 10% जो है ये घट रहा था। तो उसका कितना आंसर आया था, 3.5% आंसर आया था। ठीक, और अभी हम दूसरा जो बता रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन, इसको बना के देखो। दूसरा क्वेश्चन, इसमें 25% का वृद्धि हो रहा है और 20% का कमी हो रहा है। तो एरिया में कितना चेंजेज होगा, तो एरिया में कितना बदलाव होगा उसको बताना है। ठीक, तो अब तुम लोग कैलकुलेशन करने लग जाओगे, उतना दोनों मेथड में से कोई मेथड लगाना चालू कर दोगे। तो यहाँ पे सबसे आसान तरीका नहीं है, ये जो है ये 0 हो जाएगा। इसमें से तुमको ध्यान रखना भी, ये 0 कैसे होगा, हम कैसे समझ गए 0 होगा। देखो यहाँ पे 50% किसके बराबर हो जाता है, 1/2 के बराबर 50% होता है। 50% को हम लिख सकते हैं 1/2। हाँ, और उसी तरह से यहाँ पे अगर 1/2, 1/3 को हम क्या लिखेंगे, 1/3 को 33.33। ठीक, अभी यहाँ पे 1 किसके बराबर हो जाता है, 100% होता है 1। ठीक, और 1 अगर हम 4 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएगा। ठीक, अगर हमको लिखना है, 1/5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये ये हो जाएगा 4 से किए तो ये हो जाएगा 25% और ये हो जाएगा 20%। इसी तरह से और निकालोगे 1/6, 1/6 और 1/7, इसी तरह से निकालोगे नीचे। तो इस टाइप से जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 25 और 20। ये देखो 25-20 का अगर रेशियो पूछ देगा तो 0 होगा। अगर 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है और 20% डिक्रीमेंट हो रहा है आयत में, रेक्टेंगुलर में, तो यहाँ पे ये एरिया में बदलाव जो है 0 होगा। अगर पूछ दिया यहाँ पे ये 33 और 25%, एक दे दिया यहाँ पे 33.33% से इंक्रीज हो रहा है और 25% से ये डिक्रीज हो रहा है, 25% से डिक्रीज हो रहा है, तो एरिया में चेंज 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे दे दे 50 और 30 दे दे, 50% से उसका एक साइड जो है 50% से लंबाई बढ़ रहा है और यहाँ पे दे दे 33.33% से घट रहा है, तो भी एरिया 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह हमें याद रखना है इसको एक बार नोट कर लो। इसके आगे भी अगर हम बताएं, 1/6 का वैल्यू जो है ये 16 पॉइंट समथिंग आएगा, उसी तरह से 14 आएगा, इसी तरह से ये निकाल सकते हो तुम। ठीक, तो ये समझ में आ गया रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले यही ध्यान में रखना है, यही सब चीज ध्यान में रखना है। ये आ गया, एक दूसरे के साथ ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे एरिया जो है 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी को 48 मिनट में पूरी करती है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर/आवर बढ़ा दिया जाए तो वह उसी दूरी को 45 मिनट में पूरा करेगी। उस ट्रेन की आंतरिक चाल किलोमीटर/आवर में कितनी थी? आरंभिक चाल किलोमीटर/आवर में कितनी थी जब वो ट्रेन चालू हुआ था। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। इसको देखो 1 मिनट के अंदर में कैसे बनाते हैं। इसका क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 किलोमीटर चाल बढ़ जाता है, कितना में बढ़ता है, 48 से 45 मिनट, यानी 3 मिनट में 5 किलोमीटर/आवर बढ़ जाता है। ठीक, तो ये छोड़ो, इससे हमको कोई लेना देना है नहीं। अभी हम बताते हैं, ये जो आरंभिक चाल कितना है, 48 मिनट। आरंभिक टाइम कितना, आरंभिक नहीं, जो दूरी है पहले जो है 48 मिनट में पूरा करती है, और बाद में जो जब 5 किलोमीटर/आवर बढ़ा दिया गया तो वो पहले पूरा कर रही है। तो इसका रेशियो जो है
45, इसका रेशियो ये किसका है, टाइम का है टाइम का रेशियो ये पहले का है। पहले वाले स्पीड से अगर चलता है तो 48 मिनट लगता है और बाद वाले स्पीड से चलता है तो 45 मिनट लगता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका रेशियो ये कट रहा है तो यहाँ पे कितना हो गया 16 तिया 48, 15 तिया 45, तो ये टाइम का हो गया रेशियो। अभी एक चीज़ मालूम होगा, फॉर्मूला है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो यहाँ पे टाइम क्या है, एस का उल्टा है, तो इसीलिए हमको स्पीड चाहिए किसका, इसका। तो स्पीड निकालेंगे तो रेशियो भी उल्टा हो जाएगा, रेशियो भी उल्टा हो जाएगा इतना। अब देखो ये कितना से बढ़ रहा है स्पीड, स्पीड बढ़ कितना से रहा है, 1 से बढ़ रहा है। स्पीड 1 से इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास 1 का वैल्यू कितना है, 1 से इंक्रीज हो रहा है, यानी बता 1 का वैल्यू कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। या यहाँ से नहीं तो यहाँ से देख लो, 1 का वैल्यू कितना है 3 है ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 के बराबर है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, इनिशियल में 5 से गुना कर देंगे। 1 का वैल्यू इतना है तो 5 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास इनिशियल का, किलोमीटर पर आवर। और ये कितना, ये इससे तो लेना देना नहीं, हमको आरंभिक पूछ रहा है, तो ये आरंभिक है, आरंभिक पूछ रहा है तो 75 किलोमीटर पर आवर ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक। दूसरा तरीका ये था इसका, जैसे यहाँ पे सीधा हम अगर ऐसे कैलकुलेट करें, यहाँ पे कमी कितना हो रहा है 48 में और 45, कमी कितना हो रहा है 3 मिनट, यानी 3 मिनट में 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ये किसका है, ये पहले वाले का है 3 मिनट में 5 किलोमीटर चलती है। तो ये क्या हो रहा है, 3 मिनट ज़्यादा अगर बढ़ा देंगे तो स्पीड 5 किलोमीटर कम हो जाता है। 3 मिनट टाइम ज़्यादा लगेगा तो स्पीड कम हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे इसमें भाग दे दो 3 से, इसमें तो ये कितना ज़्यादा स्पीड वाला रेशियो का है, तो इसमें 16 48 होता है, ठीक। तो उसी तरह से 16 से 3 में मल्टीप्लाई किया, 16 से 5 में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 16 में 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 16 5 80 किलोमीटर पर आवर होता है। लेकिन ये किसका है, ये जो स्पीड है 5 किलोमीटर बढ़ा दिया गया उसका स्पीड है, तो हम इसमें से 5 किलोमीटर अगर घटा लेंगे तो 75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा हमारा आंसर। हमको पहले का स्पीड निकालना है, तो पहले तो स्लो था और लास्ट बाद में स्पीड यानी टाइम जो है घट गया तो स्पीड बढ़ गया 5 से, तो वो पहले वाला निकालेंगे तो 75 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से भी लॉजिक से निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है तुमको समझ में आ गया होगा, एक बार इसको नोट कर लो। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इफ cot a इक्वल टू 12/5 देन, यानी साइन a प्लस कॉस a इंटू कोसेक a का मान निकालें। इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका है, इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका पहला तरीका क्या है, इसका पहला तरीका, इसमें जो है जितना भी एज इट इज मतलब जैसा है वैसे ही इसमें वैल्यू हम रख देंगे। तो कोसेक बराबर क्या होता है, ये जैसा तुम जानते हो 1/sin a होता है कोसेक a बराबर। तो यहाँ पे हम अगर अंदर ले आएंगे, उसको अंदर ले आएंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा sin a प्लस cos a बटा sin a। यहाँ से sin a कट गया और यहाँ पे हम लिख दिए सीधा। इसको 2 तरीके से यहीं से हम चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका है कि यहाँ पे 1 प्लस cos a का वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ये जो है डायरेक्ट बराबर होता है किसके, cot a के, ठीक। ये cot a के बराबर होता है, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cot a। तो यहाँ पे cot a का वैल्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 12/5, तो यहाँ पे दे दिए 12/5। ये कितना हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 5 प्लस 12 हो गया, ये जो है 12 हो गया, ये 12 5 17/5, ये हमारा आंसर आ गया 17/5।
अगर हम दूसरा मेथड बात करें तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, छोटा सा ट्रायंगल। यहाँ पे क्या होता है, कॉट ए बराबर हो जाता है आधार बटा लंब। तो लंब ये है, लंब हो गया 5, आधार कितना हो गया 12 हो गया आधार। और हम जैसे जानते हैं, हमारे पास एक फार्मूला जो है, कर्न स्क्वायर बराबर होता है, कर्न स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो उस तरह से हम अगर इसको हल करेंगे तो हमारे पास सीधा ये 13 के बराबर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, ऐसा 2-3 टाइप का ही हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे साइन ए का। साइन ए का क्या हो जाता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे हम लिख दिए इसको, इसमें सीधा मान रख रहे हैं सेकंड मेथड से, ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे आ गया ये 5/13। अभी प्लस कॉस का क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो आधार 12 है और लंब जो है 13 है, ठीक, ये हो गया। और कोसेक जो है, कोसेक ए 1/साइन के बराबर होता है। साइन का वैल्यू ये है और हम उल्टा कर देंगे तो कोसेक ए का वैल्यू हो जाएगा, कोसेक ए बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण है 13 और लंब है 5। इसको भी हल करेंगे तो हमको उतना ही आएगा। तो चलो करके देख लेते हैं। इसको जो है कि ये यहाँ पे आ गया 13 और ये 5 + 12 गुना 13/5, ठीक। यहाँ पे 13 से 13 कट गया और ये 12×5 17/5 हो गया। ये 17/5 ये आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आ गया रहेगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को पसंद आने पे लाइक करना मत भूलना। मुझे लगेगा कि मैं अच्छा समझा पा रहा हूँ कि नहीं, नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताना। और सब्सक्राइब करो हमारे अपकमिंग वीडियो के लिए। हम अभी कंटिन्यू वीडियो अपलोड करने वाले हैं। एनटीपीसी का हमारा ये स्पेशल बैच है, सिर्फ मैथ इसमें बताया जाएगा। ये चैनल पे अदर भी वीडियो आते रहते हैं, लेकिन मैथ का हम कंटिन्यू क्लास लेने वाले हैं। तो मैथ हम जितना बताएंगे इसी में से क्वेश्चन आएगा, चाहे उसका थोड़ा सा जो भी है न्यूमेरिक के वैल्यू चेंज हो, लेकिन सारा डिस्कशन यहाँ पे, सारा प्रैक्टिस हम कर लेंगे। अगर तुम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है और तुमको खुद लगने लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।